जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपको मेरा दिल से शुक्राना हर उस चीज़ के लिए जो आपने मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए किया है। अपना आशीर्वाद गुरु जी ऐसे ही बनाए रखना मुझ पर और मेरे परिवार पर। मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी बेटी, मेरी मम्मी, मेरे भैया भाभी, उनके 2 बच्चे और मेरे ससुर जी हैं। गुरु जी, मेरा डिवोर्स हो गया था कई साल पहले, तो मैं अपनी मम्मी पापा के घर आ गई थी और अपनी बेटी को मैंने क्लास 1 से लेके अभी तक, उसकी ग्रेजुएशन अब हो चुकी है पूरी, अभी तक मैंने अकेले ही नौकरी करके उसको मम्मी पापा की हेल्प से इतना बड़ा किया है। अब मेरे ससुर जी वहाँ पे बिल्कुल अकेले हैं गुरु जी, और मेरे ससुर जी मेरे साथ हमेशा अच्छे रहे थे जब मैं वहाँ पे थी। उन्होंने कभी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। वो तो मेरे हस्बैंड ही थे जो ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे डिवोर्स लेना पड़ा था। गुरुजी, अब तो मेरी नंद, उनके हस्बैंड और मेरे एक्स हस्बैंड सबकी डेथ भी हो गई है। एक साल में एक डेथ हो गई थी। तो अब आज की तारीख में मेरे ससुर जी बिल्कुल अकेले हैं। मेरी ननद का बेटा उनके साथ रहा करता था, वो भी छोड़ के चला गया। अब वो बिल्कुल अकेले हैं। तो गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि उनका पूरा ध्यान रखना, उनकी तबीयत संभालना, उन्हें हेल्थ ब्लेस करना और आशीर्वाद देना गुरुजी कि वो हमेशा बिल्कुल ठीक रहें। अब मैं कभी कभी जाके उनसे मिल आती हूँ और अपनी बेटी को भी ले जाती हूँ अपने दादाजी से मिलने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ, अब मेरे पिता समान है वो गुरुजी, वो मेरी मम्मी, हम सब, मेरे परिवार में जितने भी लोग मैंने बताए वो सब स्वस्थ रहें आपके आशीर्वाद से गुरुजी। यही आशीर्वाद आपसे मांगती हूँ। सारी संगत स्वस्थ रहे, खुश रहे, मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही आशीर्वाद मांगती हूँ गुरुजी। इतनी विनती है आपसे गुरुजी कि मैं इतनी स्वस्थ रहूँ कि मैं अपने पैरों पे जैसे खड़ी हूँ वैसे स्वस्थ रहूँ, तो मैं अपनी नौकरी अच्छे से करती रहूँ और अपनी मेहनत के पैसों से अपनी बच्ची के लिए सब कुछ कर सकूँ जो मेरे मन में है उसके लिए करने के लिए। बस अब उसकी पढ़ाई का आखिरी पड़ाव बचा है और मुझे बहुत भरोसा है गुरुजी कि आप सब कुछ संभालेंगे, उसका दाखिला कराएंगे, उसको पैरों पे खड़ा करेंगे और उसे जीवन में कामयाब, स्वस्थ और खुश रखेंगे। सब चीज़ों के लिए आपका दिल से शुक्राना गुरुजी। मेरी और मेरी बच्ची की सारी भूल चूक गलतियाँ क्षमा कर देना गुरुजी और अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। इस उम्मीद के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ और सत्संग बोलने में मुझसे जो भी भूल चूक गलतियाँ हो गई हों गुरुजी, संगत जी क्षमा कर देना मुझे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी, आपको मेरा कोटि कोटि शुक्राना, मेरी हर मन की बात जानने के लिए और मेरे एक एक करके धीरे धीरे सारे काम पूरे करवाने के लिए। गुरुजी, अब आदत सी बन गई है। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे फ़ोन यूज़ करना है तो मैं और कुछ ना खोल कर, जैसे कि फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम, मैं सत्संग खोलती हूँ यूट्यूब पर और उन्हीं को सुनती हूँ। और सत्संग सुनने में ही मुझे बहुत खुशी मिलती है। और गुरुजी के गुरुजी की जो पुरानी संगत थी, वो जो किस्से सुनाते हैं गुरुजी के साथ जो उन्होंने समय बिताया है, उन किस्सों को सुनकर ऐसा मन करता है कि काश गुरुजी से हम भी मिले होते। मिले तो अभी भी हैं। गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, बड़े मंदिर बुलाया है, आशीर्वाद दिया है, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब दिया है। लेकिन उनके सत्संग इतने प्यारे होते हैं कि मन करता है कि सुनते ही जाएं। और उसमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं गुरुजी, जो हमारे जीवन में भी काम की होती हैं। तो गुरुजी, सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी इन सारे सत्संगों में वो ये कि गुरुजी से मांगो मत, गुरुजी को मानो। और इसी बात से गुरुजी आप पर इतना विश्वास हो जाता है और ये पता चलता है कि गुरुजी सब चीज़ें जानते हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और जिसका जब समय आता है गुरुजी अपने आप ही मदद करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ गुरुजी, बड़े मंदिर फिर से आना चाहती हूँ, डुगरी मंदिर में भी जाना चाहती हूँ अपनी भाभी के साथ। मुमकिन कराना गुरुजी, अपना आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर आशीर्वाद दीजिए कि हम डुगरी भी आएँ मंदिर में दर्शन करने। बड़े मंदिर फिर से जाऊँ मैं और आपका आशीर्वाद प्राप्त करूँ गुरुजी। आपसे बस इतनी विनती और प्रार्थना है कि मुझे और मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, सारी संगत को हेल्थ ब्लेस करना। सब हेल्दी रहेंगे तो खुश भी रहेंगे गुरुजी। और सबको सद्बुद्धि देना जिससे कि सब सही सोचें, अच्छा सोचें। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना मंत्र जाप विराम करती हूँ। प्राची आंटी से विनती करती हूँ कि मेरा सत्संग भी ज़रूर शेयर करें। प्राची आंटी, भगवान गुरुजी आपको हेल्थ ब्लेस करें, आपके परिवार को हेल्थ ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी, मुझसे सत्संग बोलने में अगर कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्राची आंटी, गौरव अंकल, आपको बहुत बहुत प्रणाम और आपका बहुत धन्यवाद कि आप सारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। मेरा सत्संग भी ज़रूर शेयर करिएगा। आज का सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपने पड़ोस वाली आंटी के पोती के पहले जन्मदिन में इनवाइटेड थी। तो मैं अपने दूसरे पड़ोसी आंटी के साथ, अंकल जी के साथ वहाँ पे गई थी। तो एक चीज़ मुझे वहाँ पे बैंक्वेट हॉल में फंक्शन था। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा बाहर बोर्ड पे 2 पार्टीशन में नाम लिखे हुए थे, जिसमें से फर्स्ट फ्लोर पे लिखा था उन आंटी जी के यहाँ का प्रोग्राम, उनका नाम, और दूसरे बोर्ड पे लिखा था गुरुजी का सत्संग। गुरुजी सत्संग, संगत जी,
आप मानेंगे नहीं, मुझे इतनी खुशी हुई सिर्फ ये देख कर कि यहाँ गुरुजी का सत्संग चल रहा है सेकंड फ्लोर पर। और मेरा बहुत मन करा गुरुजी कि मैं उस फंक्शन में ना जाके सत्संग में चली जाऊँ, लेकिन क्योंकि मैं अपने साथ वाली आंटी जी के साथ गई थी, वो दोनों थोड़े बुज़ुर्ग हैं, आंटी को चलने में भी दिक्कत है, और क्योंकि मैं उनके साथ गई थी तो मुझे उनके साथ ही रहना पड़ा। तो गुरुजी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई सिर्फ आपके सत्संग का वो बोर्ड देखकर ही। तो गुरुजी, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आपने जैसे मुझे न्योता ही दिया हो सत्संग में आने का। और अब मैं अपनी भाभी के साथ फरवरी में डुगरी आना चाहती हूँ। गुरुजी इजाज़त दीजिएगा कि मैं और मेरी भाभी आप आएँ आपसे आशीर्वाद लेने डुगरी के मंदिर। और गुरुजी, बड़े मंदिर भी मुझे आना है, मुझे आने की अनुमति दीजिए गुरुजी, ताकि मैं आपका आशीर्वाद ले सकूं। और वापस आते वक्त गुरुजी, वहाँ से आज वापस आते वक्त मुझे 777 गाड़ी के पीछे ये नंबर नज़र आया, और एक और गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ दिखा। तो मैं बहुत खुश हुई गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे ऐसे लगा कि आज गुरुजी जो हैं मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुजी, जब मैं आपके साथ, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा था सितंबर में, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी, उसके बाद मेरी बस ड्यूटी लगी थी 1-2 महीने बाद। तो मुझे तितली दिखी थी अपनी स्कूल बस में, जब मेरी ड्यूटी लगी थी स्कूल बस में। उसके बाद एक तितली मेरी क्लास के अंदर भी आ गई थी। तो मैं बहुत खुश हुई थी ये सोच कर कि गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे साथ स्कूल भी जाते हैं, बस में भी हाजिर थे और मेरी क्लास तक आ गए थे। लेकिन फिर गुरुजी बहुत दिन हो गए, उसके बाद कोई तितली के दर्शन नहीं हुए, और मुझे थोड़ी सी मायूसी हो गई। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए किसी बात को लेकर, क्योंकि उसके बाद मुझे कोई तितली नहीं दिखी। तो गुरुजी, अगर मुझसे या मेरी बेटी से या मेरे परिवार के किसी सदस्य से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। सारी संगत जी, आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ मैं, अगर मैंने कोई गलती कर दी हो। और संगत जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कोई और यहाँ पे ऐसे आसपास है नहीं जिससे मैं पूछ सकूँ, या कोई गुरुजी को ऐसे मानते हों जिनसे मैं क्लैरिफाई कर सकूँ। संगत जी, मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत सी संगत लोटा ब्लेस करवाती है गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर, या गुरुजी के किसी भी मंदिर जाकर। तो कौन सा लोटा लेना होता है, स्टील का लोटा होता है या तांबे का लोटा? मुझे इस बात की थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो संगत जी प्लीज़ क्लैरिफाई करिएगा। और एक चीज़ और जो बहुत सी संगत बताती है, चंदन टीका, तो क्या ये वही चंदन होता है जो हम वैसे पूजा में इस्तेमाल करते हैं भगवान को टीका लगाने के लिए, या कोई और चंदन है जो गुरुजी के मंदिर से लिया जाता है? सत्संगी संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा, मैं ऐसे सवाल पूछ रही हूँ, पर क्योंकि मुझे नहीं पता और मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। गुरुजी, संगत जी, मेरी इस कन्फ्यूजन को दूर करिएगा। और किस तरह से घर में जल प्रसाद गुरुजी से ब्लेस करवाते हैं, वो भी प्लीज़ क्लियर करवाइएगा। बस गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मेरे बच्चे को ब्लेस करिएगा गुरुजी, और मुझे अपने साथ आपने जोड़ लिया है, मेरे बच्चे को भी जल्दी ही जोड़ लीजिए गुरुजी। मेरे मन की सारी बातें हम जानते हैं गुरुजी, बस उसको पूरा करने में मुझे आशीर्वाद दीजिए आज, और मेरा साथ दीजिए गुरुजी। सिर्फ आप हैं गुरुजी, और कोई नहीं जिस पर मैं भरोसा करती हूँ और जिससे उम्मीद कर सकती हूँ और इच्छा रखती हूँ कि आप पूरा करेंगे। गुरुजी, जीवन में बहुत परेशानियाँ रही हैं, सभी के रहती हैं परेशानियाँ, ऐसा तो कोई नहीं जिसका जीवन बिना परेशानी के हो। लेकिन गुरुजी,
थोड़ी सी मन की तसल्ली दे दीजिए मेरी वो अरदास पूरी करके। और मेरी बच्ची कामयाब हो जाएगी गुरुजी, तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैं जानती हूँ गुरुजी कहते हैं मांगो मत मानो, तो मुझे बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर आने का आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का सत्संग विराम करती हूँ। सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो गुरुजी, संगत जी मुझे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाका। मैं प्रीति हरियाणा से बात कर रही हूँ। गुरुजी हमेशा हमारे संग संग है, इस चीज़ का परिचय तब मिलता है। अभी बीच में ऐसा हुआ था, मेरी मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। सडनली उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आने की दिक्कत हो गई थी, गिर पड़ी थी। बीपी नॉर्मल था, शुगर जो था उनका था, मतलब दवाइयाँ चल रही हैं तो उस लेवल का शुगर था। मुझे बहुत घबराहट हो गई थी क्योंकि मैं खुद 2 महीने से बीमार थी, तो घर पे बैठी थी, कोई सैलरी नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी। जो जॉब थी वो एकदम से सैलरी नहीं देते, आपको भी पता है प्राइवेट जॉब में। मैं सिर्फ गुरुजी से प्रार्थना करती रही, गुरुजी अभी इस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अभी दवाई ला सकूं या कुछ भी, मतलब मेरी, मैं क्या बताऊं आपको संगत जी के इतनी क्राइसिस मैंने कभी नहीं देखी इस टाइम जो मैं क्राइसिस देख रही हूँ। और सच में गुरुजी और मेरे ईश्वर बजरंगबली कहीं ना कहीं मेरे साथ हैं, जो मुझे हर कठिन परिस्थितियों से निकाल देते हैं। अगर मुझे सत्संग बोलते हुए कोई गलती होती है मुझसे तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी एंड सत्संग संगत जी। मतलब ऐसा हुआ, मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने दिखाया, इतने पैसे थे कि मैंने डॉक्टर को दिखाया, दवाई ली। फिर डॉक्टर ने एक टेस्ट लिखा कि ये टेस्ट कराना ज़रूरी है। उस टेस्ट का जो प्राइस था वही 7,000 से 8,000 था। तो मुझे उस टाइम टेंशन हो गई क्योंकि जिस टाइम मेरे पास अभी 2,000 ही थे, 2,000 भी मेरे पास चले गए। तो गुरुजी का मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि बच्चे घबरा मत, तेरे घर में बीमारियां चल रही हैं, तू मेरे चंदन को जल प्रसाद के साथ तिलक कर और जल प्रसाद पीती रहे, हर दवाई जल प्रसाद के साथ ले, तो आपकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे कट जाएंगी। और चींटियों को बताशे दे और उनको शुक्राना कर, धीरे धीरे जो आपके गलत कर्म है या कभी हमने कोई कर्म ऐसे करे हो जिसका भी फल मिल रहा हो तो वो कट जाते हैं गुरुजी की कृपा से। तो उन्होंने मुझे यही बोला टेलीपैथी के थ्रू कि चींटियों को बताशे दे रेगुलर 40 दिन तक, और जल प्रसाद के साथ सारी दवाइयाँ ले और तिलक कर चंदन का। तो मैंने ऐसा ही करा और मेरी माताजी अभी बहुत ठीक हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, पर वो वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। टेस्ट तो मुझे कराना ही है, पर मुझे अभी स्टेबल होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। गुरुजी आप हमेशा ऐसे बने रहिए, आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। हमसे कोई गलती हो अपना बच्चा समझ के आप माफ़ कर दीजिए। बस जो मैं कठिनाइयाँ देख रही हूँ आपको सब पता है, आपके पास मेरी सारी अरदास है, आप प्लीज़ मेरी सारी अरदास सुन लीजिए। मैं हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। वो आप जानते हैं कि मुझे क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। बस आप मेरे गुरु पा हैं, मेरे सर पे ना बाप का साया है ना भाई का साया है। आप हमारे सर पे हमेशा एक छत की तरह बने रहिए। भाई मैं गुरुजी आपसे यही चाहती हूँ, आपको मैंने गुरु पा बोला है, आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए। मैं अपने वचन को यहीं विराम देती हूँ, अपना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक का। सुबह की पहली किरण के साथ मैं आज गुरु पाक का शुक्राना संगत पेश करती हूँ।
मैं प्रीति हरियाणा से। और गुरुजी की कृपा हम पर अंग संग बनी हुई है। गुरुजी ने हम पर बहुत ज़्यादा कृपा की हुई है, हमेशा हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे घर में हमारे डॉगी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। हम सब रोने पीटने को आ गए थे कि मतलब क्या होगा क्या नहीं। इस टाइम थोड़ी मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रही हूँ, बहुत ज़्यादा गुरुजी। और इस टाइम मैं मतलब मेरी जॉब लाइफ भी थोड़ी खतरे में चल रही है, तबीयत भी सही नहीं चल रही है घर में किसी की। इसके साथ साथ उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। अगर मेरे सत्संग में कोई भूल चूक हो जाए तो संगत मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पर मैं अगर कोई गलती मुझसे हो जाए तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। फिर उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, फिर डॉक्टर से मैं दवाई लाई, वो मंगवाया। एक तो कहीं जाने की हालत में नहीं था, वो एग्रेसिव है। फिर मैंने दवाई लाई मैं, पर वो दवाई भी नहीं ले रहा था। फिर मैंने गुरुजी के जल प्रसाद देना शुरू करा, उसको छिड़काना शुरू करा, उसके ऊपर पिलाना शुरू करा। सिर्फ वो जल प्रसाद ही पी रहा था। काफ़ी उसमें सुधार आया था और हम खुश भी हुए थे, खा पी भी रहा था। फिर से वही दिक्कत आई तो हमने जल प्रसाद दिया। तो गुरुजी का जल प्रसाद अमृत की तरह है, दवाई की तरह है। गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ बने हुए हैं हर परिस्थिति में। अभी इतनी गंदी परिस्थिति मेरी चल रही है गुरुजी, आपको सब पता है, आपको मेरी अरदास का पता है। मुझे पता है आप मुझे बोलते हो शुक्राना करने के लिए, पर मेरा मन इतना ज़्यादा दुखी है इस टाइम, मैं आपसे क्या बोलूँ। मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ और आज मेरे पास काम नहीं है। मेरे ऊपर घर की इतनी जिम्मेदारी है, घर रेंटेड है, घर का रेंट देना, बिजली बिल देना, मम्मी की दवाइयाँ देना, फादर है नहीं सर पे। और क्या बताऊँ आपको, ऐसी परिस्थिति में मैंने सिर्फ अपने बजरंगबली और अपने गुरुजी को बुलाया है। गुरुजी ने मेरा साथ भरपूर साथ दिया है। अभी मेरे अचानक से क्या हुआ था कि हमारे वॉशरूम में एक पाइपलाइन अचानक से फट गई थी और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी, क्योंकि ना तो पैसा है इस टाइम और ना ही नौकरी है और खर्चे पे खर्चा आ रहा है। तब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ खड़े रहिए। मैं बहुत ज़्यादा अधर में लटकी हुई हूँ इस टाइम, मैं बहुत परेशान हूँ। बस आप हैं और मेरे बजरंगबली है, आप लोग मेरा मत साथ छोड़िए। तो गुरुजी आपने मेरा बहुत साथ दिया, आपके जल प्रसाद से मेरा डॉगी ठीक हुआ। अभी थोड़ा सा बीमार हुआ और है, उसे और ठीक कर दीजिए। कुछ खा पी नहीं रहा है, दोबारा उसको दोबारा ठीक कर दीजिए। घर की परिस्थिति ठीक कर दीजिए मेरे गुरुपा। आपकी बच्ची, मुझे पता है मैं आपकी बच्ची हूँ, आप मेरे गुरुपा हैं। मुझसे कुछ भी गलती हुई है मैं माफ़ी मांगती हूँ उसके लिए, और आप मेरा साथ मत छोड़िए मेरे गुरुपा। मेरी अच्छी नौकरी, क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, शब्द नहीं मिल रहे। बस इतना है कि आप हमारे अंग संग बने रहिए, अपमान की परिस्थिति मत लाइए मेरे गुरुपा। अपने वचनों को यहीं विराम देते हुए मैं गुरुजी का सत्संग उनके बीज मंत्रों से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा का। अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। प्राची आंटी, गौरव अंकल का भी कोटि कोटि धन्यवाद सत्संग शेयर करने के लिए। ये मेरा शुक्राना शेयर है। गुरु पाक के बड़े ही पॉजिटिव मुझे मैसेज मिल रहे हैं, जिसको सुन के मुझे बहुत हौसला मिल रहा है। अब गुरु पाक से यही मेरी छोटी सी अरदास है कि पूरे परिवार, अपनी बेटी के पूरे परिवार पे अपना सुरक्षा कवच का हाथ बनाए रखे। कमल के परिवार के भी अपना सुरक्षा कवच बनाए रखे
होली का त्यौहार आ रहा है, उसमें पूरे परिवार को हर प्रकार की गंदी चीज़ों से, हर प्रकार के बुरी नज़र लोगों से, बुरे गंदे कामों वाले लोगों से हमेशा सुरक्षा चक्र प्रदान करना, हमेशा रक्षा रखना और पूरी संगत की भी रक्षा रखना। सब सारी संगत को होली आ रही है, होली की बहुत बहुत बधाई। रंगों का त्यौहार सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए और हम सबकी ज़िंदगियों में भी खुशी लेके आए। गुरु पाक का एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आया कि 40 साल पुराना तेरा जो भी काला जादू है वो मैं काट रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बा। इसी तरह अपना ही ब्लेसिंग्स देते रहना और अपनी धी, अपनी जवाई राजा, अपने दोनों बेटों, अपनी दोनों बहुओं, अपनी चारों पोतियों, कमल और कमल के परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। प्राची आंटी और गौरव अंकल पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। प्राची आंटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग छोटा सा है जिसे आप शेयर कर देना प्लीज़। बड़ी कृपा। और मुझे गुरु पाक के येलो शोले में एक छोटा सा उनका स्वरूप चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ मोबाइल में ही रखा हुआ मैंने, और इंडिया के एड्रेस पे मिल जाए तो बड़ी बड़ी कृपा होगी। मुझे गुरु पा आपके गरा प्रसाद का बहुत मन है। कब आप बुलाओगे बड़े मंदिर, कब सब काम होंगे पूरे, तब मुझे कुछ नहीं मालूम है। आपके चरणों में बैठी हूँ, रक्षा करो गुरु पा, रक्षा करो। इसी के साथ मैं अगले शुक्राने सत्संग के लिए गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत के चरणों में कोटि प्रणाम, प्राची आंटी गौरव अंकल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। प्राची आंटी प्लीज़ इसको शेयर कर देना। शिव गुरु जी की कृपा की क्या महिमा करे, वो तो अनंतम अनंतम है। सबके दुख हरते हैं, सबके कष्ट हरते हैं। गुरु पाक का बार बार संदेशा आ रहा था, तेरे संकट टाल दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाक। 40 साल से जो लोग पीछे लगे हुए, हमारी हर तरक्की को रोका, हमारे हर चीज़ को रोका उन्होंने, हर संकट पैदा किया हमारे लिए। मेरी खुशियाँ छीनी, परिवार की खुशियाँ छीनी, हमें बच्चों से अलग किया, हमें घर से निकलवाया। गुरु पाक उन लोगों को बहुत खुशी मिली, लेकिन एक बेटी का दिल टूटा, अपने बच्चों से दूर हुई, अपने घर से दूर हुई। एक माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है जब उसके बच्चे उससे दूर होते हैं। इन औरतों ने, इन आदमियों ने मिलकर पता नहीं क्या क्या किया, वो आप जानते हो। लेकिन मुझे अब कोई चिंता नहीं, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मैं आपसे अभी जुड़ी हूँ। अब जब से मेरे को फेसबुक पे कुछ मैसेज फ्लैश हुए तो मेरे को आप में श्रद्धा जागी और मैंने आपसे जुड़ गई। अब मैं आपके नाम का जाप भी करती हूँ और आपका हर पल शुक्राना 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 करती हूँ। गुरुपा संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझसे माफ़ करना। प्राची जी और गौरव जी, आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। काइंडली मेरा सत्संग शेयर कर देना। मैं इस टाइम इंडिया में नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं इंडिया में आऊँगी बड़े मंदिर आने की बड़ी तमन्ना है, और साथ में गुरुपा का प्रसाद लंगर खाने की बहुत तमन्ना है। उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। अपने गुरुपा, अपने जवाई राजा, अपने दोनों बेटों, दोनों बहुओं, चारों पोतियों, कमल के पूरे परिवार को आशीर्वाद दे और उन्हें जल्द से बड़े मंदिर भी बुलाएं। सारे संकट दूर करो, सबके रुके हुए काम पूरे करो। सिर पे बहुत कर्जा हो गया गुरुपा, उस कर्जे को भी उतारने में सहायता कीजिए। आपके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब खुश रहें, आनंद से रहें, किसी के मन में मनमुटाव ना हो। दोनों बहुएं आपस में बात नहीं करती हैं, दोनों बहुएं आपस में बात करें, मनमुटाव दूर हो। अपने जवाई राजा को अच्छी से तंदुरुस्ती बख्शो। उनके छाती में और घुटनों में चोट लगी, वो गिर गए थे। गुरुपा उसे भी जल्दी जल्दी हील कीजिए। दुकान माइनस आ रही है, उसे प्लस करिए। बस तो मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हर सत्संग सुनती हूँ, उसमें गुरु पाक कुछ सबकी मुरादें पूरी करते हैं। तो आप आपकी बेटी की बिना कहे भी और भी जो बातें हैं पूरी कीजिए। सिर्फ इतना से आपसे ब्लेसिंग चाहती हूँ कि होली का रंगों का त्यौहार सबके लिए आनंद से भरा हो, पूरी संगत के लिए, प्राची जी, गौरव जी के लिए, सबके लिए। गुरुपा आपको होली की बहुत 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 बधाई। अपना ध्यान रखिए, आप सबके कष्ट काटते हो, आपकी भी रक्षा सबसे पहले है, तभी हम सब लोग आप सुरक्षित रहेंगे आपके चरणों में। गुरुपा ये होली के त्यौहार पे आपका बार बार मैसेज आ रहा है कि होली तक तेरे परिवार पे संकट है। गुरुपा आपके होते मुझे किसी संकट से अब डर नहीं लगता। आप हो तो सब संकट टल जाएंगे और जो भी करेगा वो अपने आप भुगतेगा, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। गुरुपा सब संगत की रक्षा करना, सबके घरों में खुशियाँ देना, सबके कष्ट दूर करते हो। गुरुपा अपने इस बेटी और जवाई राजा, दोनों बेटों, दोनों बहुओं और चारों पोतियों को, कमल के परिवार को अपनी ब्लेसिंग से बख्शना और हमसे अच्छे कर्म कराते रहना ताकि हम अच्छे कर्मों में लगे रहें। मैं शुक्राना आपका बहुत करना चाहती हूँ, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाई, तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ और हम सब की गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना मेरी तरफ से, शुक्राना आपकी बेटी की तरफ से, शुक्राना आपके जवाई राजा की तरफ से, शुक्राना आपके बड़े बेटे की तरफ से, शुक्राना आपके छोटे बेटे की तरफ, शुक्राना बड़ी बहू तीनों पोती की तरफ से, शुक्राना छोटी बहू छोटी पोती की तरफ से, शुक्राना कमल की तरफ से, कमल पटवार की तरफ से। कमल ने आपसे मिलने से पहले कमल ने मेरी बहुत रक्षा करी, बहुत कष्ट दिए हैं। गुरुपा आप सब जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे शारीरिक, फाइनेंशियल, मेंटली, ऑफिशियल मुझे बहुत कष्ट दिए हैं इन लोगों ने। गुरुपा अब आप मिल गए, आपने हाथ पकड़ लिया अपनी बेटी का, कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान शिव की बेटी आपके चरणों में प्रणाम करती है, स्वीकार करिए। पूरी संगत को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी मंत्र जाप के साथ अब अगला शुक्राना सत्संग के लिए गुरुपा जब कराएंगे अवश्य करूँगी। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची जी, गौरव जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबके सत्संग शेयर करते हो, गुरुपा आपको खूब 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 शक्ति प्रदान करिए। सबके काम करो, सबके मन खुश हो जाते आप जब सत्संग टेलीकास्ट करते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना प्राची जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गौरव जी। इसी के साथ सत्संग में अगले सत्संग के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। गुरुपा कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।